Hello student, in this video we will discuss a new topic, हाइड्रोकार्बन अल्कीन टॉपिक। हाइड्रोकार्बन का अल्कीन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अल्कीन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कंटेंट क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। कंटेंट है आज के लेक्चर के डेफिनेशन ऑफ अल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, इंपॉर्टेंस and then IUPAC name, then IUPAC name। तो पहले कंटेंट की हम बात करते हैं बच्चों। सो डेफिनेशन अल्कीन की क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कीन? डिफाइन अल्कीन, ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमको क्या लिखना होगा? इट इज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contains at least one carbon-carbon double bond in given compound, called alkene, Aliphatic means what? The substance or the compound which obtained from fats। जो भी substance fats से obtain किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? Aliphatic, fats से मिलने वाले substance। अनसैचुरेटेड का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड और मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेशन। कार्बन कार्बन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोकार्बन। द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट व्हाट इट इज। हाइड्रो एंड कार्बन, द कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए, उसके अलावा दूसरा तीसरा एलिमेंट कौन सा भी रहना नहीं चाहिए। ओनली कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड तैयार होगा। नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, इट इज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, सो अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, नेक्स्ट पॉइंट, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन। जैसे अल्केन को पैराफिन कहा जाता है। पैरा मीन्स लिटिल, Affin means reactivity. Alkanes are less reactive, so alkanes are called paraffin. But alkenes are called as olefin. Olefins. Olefin. ठीक है? Olefin means what? Oil forming compound. Oil forming compound or substances. Next we will discuss the general molecular formula of alkene. What is the general molecular formula? जैसे alkane का general molecular formula है CnH2n+2, वैसे अल्कीन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n। N मींस व्हाट? N इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गिवन कंपाउंड। उस अल्कीन में कितने कार्बन है वो प्रेजेंट करेगा N, स्मॉल n। सो इस N का अगर डबल किया जाए तो हाइड्रोजन का नंबर मिल सकता है हमको 2n। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझको 4 कार्बन का अल्कीन तैयार करना है, सो C4 लिखता हूं मैं। हाइड्रोजन कितने होंगे? इस नंबर का डबल करो मींस 2n आएगा। सो 4 का डबल कितना आता है? C4H8। ए ब्यूटीन तैयार हो गया। अगर कार्बन का नंबर जितना है उससे डबल वाला नंबर अगर हाइड्रोजन का है देन इट इज डेफिनेटली अल्कीन। और एक इंपॉर्टेंट बात एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो फॉर्मूला है CnH2n, it is used for alkene also and cycloalkane also। इस टॉपिक में हम अल्कीन का ही देखने वाले हैं, बट जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट लगा मुझको बताने के लिए। इट इज जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन एज वेल एज साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का भी फॉर्मूला वही है। ठीक है, डेफिनेशन डिस्कस कर लिया हमने अच्छे से, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला देखा, अल्कीन को ओलेफिन कहा जाता है ये भी देखा बच्चों। ठीक है, बात करेंगे हम अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन कहा जाता है। और इसके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। सो स्ट्रक्चर गौर से देखिए। C डबल बॉन्ड C, कौन सा भी अल्कीन रहने दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर, PM मींस पिकोमीटर। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 110 PM, 110 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये जो बॉन्ड एंगल है यही काउंट करते हैं 120 डिग्री, 120।
और ये जो एंगल है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वो 117.2 डिग्री। क्या बताए देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 134 pm, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 110 pm, पिकोमीटर, पी स्मॉल एम स्मॉल। अल्कीन में बॉन्ड एंगल कौन सा कंसीडर करते हैं, ये वाला बॉन्ड एंगल कंसीडर करते हैं 120 डिग्री। ठीक है, सो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई और नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बॉन्ड एंगल अल्कीन में कौन सा है, कितना है 120। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अल्कीन का कौन सा है sp2, एक s ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, जियोमेट्री अगर इतना बॉन्ड एंगल रहा तो उसका शेप कैसा होगा, उसकी जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर या फिर प्लेनर भी बोल सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एमसीक्यू के लिए पूछे जाएंगे कंटेंट। अल्कीन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अल्कीन की ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, ये क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लेविस डॉट, और लेविस साइंटिस्ट ने उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, सो अल्कीन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल टेक्निक, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड होता है बच्चों, उसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, बट ऑर्गेनिक में मैक्सिमम यही कंसिडरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड। सो इधर बॉन्ड कितने हैं देखो, कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड है, इधर कार्बन हाइड्रोजन का एक, इधर कार्बन हाइड्रोजन का एक, बट इधर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये बॉन्ड कैंसिल करूं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखूं, सो कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है कौन सा हाइड्रोजन का है ये पता नहीं चलेगा। सो उसके लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ लेटर यूज करेंगे, देखो कुछ लेटर यूज करेंगे या फिर कुछ तो साइंस यूज करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड था वो 2 इलेक्ट्रॉन का था, सो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन के डॉट से। देखो कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड था, एक क्रॉस डॉट, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड था क्रॉस डॉट, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड था क्रॉस डॉट। 2 कार्बन में जो बॉन्ड होता है, एक जो बॉन्ड है ये देखो, ये ओनली 1 बॉन्ड, अभी डबल बॉन्ड है उधर, बट एक बॉन्ड की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक बॉन्ड मीन्स दोनों एलिमेंट से में तो क्रॉस क्रॉस आएगा, डॉट नहीं आएगा। दूसरा वाला जो बॉन्ड है उसका भी क्रॉस क्रॉस ही आएगा, वेयर स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद वेयर क्रॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, डॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। वेरी सिंपल, क्रॉस कार्बन के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। आप रिवर्स करोगे तो भी चलेगा, डॉट कार्बन को लिखो और क्रॉस हाइड्रोजन को लिखो तो भी चलेगा, तो भी बराबर है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है उसमें। बट नीचे मेंशन करना पड़ेगा आपको कि वेयर क्रॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, डॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई स्ट्रक्चर और लेविस डॉट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंस। क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन का इंपॉर्टेंस क्या है, रेगुलर लाइफ में हम अल्कीन यूज करते हैं, खाते हैं, किस जगह पर अल्कीन रहते हैं, दो या 3 एग्जाम्पल में देता हूं आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, इसका स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड है इस पर, किसी भी कंपाउंड में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड भी रहा तो उसको अल्कीन कहा जाता है। ठीक है, एक रहने दो डबल बॉन्ड या फिर एक से ज़्यादा रहने दो डबल बॉन्ड। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड देखो, इधर भी है इधर भी डबल बॉन्ड है, सो ये अल्कीन है। ठीक है, सो इसका नाम है लिमोनिन। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑरेंज और लेमन, जो हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट ऑरेंज लेमन, उस पर ये कंपाउंड रहते हैं, वो अल्कीन रहते हैं। हम खाते तो है वो फ्रूट्स, बट हमको पता नहीं रहता हम अल्कीन भी खा रहे हो। ठीक है, सो कुछ अल्कीन फ्रूट में भी प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा वाला देखो, ये कंपाउंड सिमिलर है, ओनली इधर डबल बॉन्ड डाला है, दोनों कंपाउंड सेम ही है, ओनली एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है इधर। बीटा फिलैंड्रीन, ये किधर रहता है, ऑयल ऑफ यूकैलिप्टस, ऑयल ऑफ यूकैलिप्टस, इसको मराठी में कहते हैं नीलगिर। नीलगिर का जो ऑयल रहता है, नीलगिर जो ट्री रहता है उसका ऑयल है वो। नेक्स्ट कंपाउंड है अल्कीन, देखो डबल बॉन्ड है इधर, सो इट इज अल्कीन। ये जिंजिब्रीन है, सो ऑयल ऑफ जिंजर, जिंजर हम यूज़ करते हैं, टी में भी डालते हैं। ठीक है, खाने में भी जिंजर का यूज़ किया जाता है रेगुलर लाइफ में।
सो अल्किन बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट है। समझ में आ गया? मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ बच्चों कंटेंट। देखो आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी, ठीक है। इट इज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक से ज़्यादा भी होगे तो भी चलेगा, बट एक तो कम से कम एक तो रहना ही चाहिए। अल्किन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन। ओलेफिन मीन्स ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड, ठीक है। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्किन CnH2n। और अल्किन का भी है, साइक्लोअल्केन का भी है। N इज नथिंग बट नंबर ऑफ कार्बन आइटम। स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा बच्चों? स्ट्रक्चर में देखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितनी है 134 पिकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी है 110 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल कितना है अल्किन में 120 डिग्री। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है 117.2 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp2, डबल बॉन्डेड कंपाउंड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों। जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो पॉइंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेविस डॉट एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बताया मैंने आपको। वन बॉन्ड मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सो अगर दो एलिमेंट सेम है सो क्रॉस क्रॉस रिप्रेजेंट करो या फिर डॉट डॉट रिप्रेजेंट करो। सो अगर कार्बन को क्रॉस कहते हो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो, क्रॉस से, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करो या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ अल्किन, दैट इज इथीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बताया मैंने, अल्किन बहुत जगह पाया जाता है। लिमोनिन दैट इज ऑरेंज एंड लेमन फ्रूट में भी अल्किन ये रहता है, इसका भी नाम पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम पर। सो नेक्स्ट ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस में ये कंपाउंड रहता है, देखो इसका स्ट्रक्चर ये है। ऑयल ऑफ जिंजर में, ऑयल ऑफ जिंजर नथिंग बट जिंजिब्रिन, दैट इज दिस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि लिमोनिन कंटेन्स हाउ मेनी डबल बॉन्ड। सो लिमोनिन में कितने डबल बॉन्ड है? 2। बीटा फिलैंड्रिन कंटेन्स हाउ मेनी डबल बॉन्ड? 1 2 3। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने आज के कंटेंट में कौन कौन से कंसेप्ट देखे बच्चों? अब हमने कौन कौन से कंसेप्ट देखे? डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट कंटेंट की। नेक्स्ट कंटेंट की बात करेंगे बच्चों, वो कंटेंट है IUPAC नेम। मैं कॉमन नेम भी साइमल्टेनियस बताऊंगा आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इधर अल्किन के, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फर्स्ट कॉलम कंपाउंड, नेक्स्ट कॉलम लिखूंगा मैं कॉमन नेम। कॉमन नेम को दूसरा नाम है ट्राइवियल नेम। कॉमन नेम को दूसरा नाम है ट्राइवियल नेम। और लास्ट कॉलम है IUPAC नेम। फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम, नेक्स्ट IUPAC नेम, ठीक है। सो फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं बच्चों। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट कंपाउंड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अल्किन की स्टार्ट 2 कार्बन से ही होती है, एक कार्बन का अल्किन नहीं रहता, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड होगा, तो अनबैलेंस्ड होगा वो। इसका नाम है, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट कौन सा आएगा? ईथ, YLENE, ये यूज करना है हमको सफिक्स। इथाइलिन, इसका IUPAC नेम है इथीन, इथीन, ठीक है। YLENE यूज करना है। अगर 2 कार्बन रहे तो इथाइलिन, 3 का प्रोपाइलिन, 4 का ब्यूटाइलिन, 5 का पेंटाइलिन। 2 कार्बन को इथीन, 3 को प्रोपीन, 4 को ब्यूटीन, 5 को पेंटीन। समझ में आ गया? सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं 3 कार्बन लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सो इसका नाम है प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन YLENE। और IUPAC नेम कैसे थे बच्चों? देखो IUPAC का रूल क्या है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन, और डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक आ रहा है उस साइड से नंबर डालो। मैंने लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर दी, डबल बॉन्ड चेन में आना ही चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड, 1 2 3। सो 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप। 3 कार्बन का वर्ड रूट कौन सा है बच्चों? प्रोप। 3 कार्बन है इस पर, सो प्रोप लिखेंगे। 4 रहता तो ब्यूट, 5 रहता तो पेंट। डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में? फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड। सो कम से कम नंबर कौन सा है? 1 और 2 में 1, सो 1 नंबर डालेंगे हम इधर, कम से कम नंबर आना चाहिए।
1, इधर डबल बॉन्ड है सो इसलिए लिखेंगे ENE। प्रोपिन भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपिन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 ENE भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड 1 2 3 4 और फोर्थ कंपाउंड लेता हूं 1 2 3 4। देखो बच्चों, दोनों कंपाउंड में कार्बन का नंबर सेम है बट डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज कर रहा हूं, इधर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड पहले 2 कार्बन में आता है तो इसको बोलते हैं अल्फा, कार्बन का नंबर सेम है इसलिए, और सेकंड एंड थर्ड में आता है तो बीटा, ठीक है। इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करवाता हूं मैं, CH2 CH CH2 CH3, इसको CH3 CH CH CH3, ठीक है। सो 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटाइलिन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटाइलिन, YLENE लास्ट में आना ही चाहिए। बात करेंगे हम IUPAC नेम की। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, डबल बॉन्ड किस साइड से नजदीक है, इस साइड से। सो 1 2 3 4, 4 कार्बन, इस साइड से नंबरिंग सही है, उस साइड से गलत होगा, इस साइड से सही है नंबरिंग, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है। सो 1 2 3 4 नाम है ब्यूट। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन डबल बॉन्ड 1 एंड 2 कार्बन के बीच में, सो 1 ENE, और इसका नाम आएगा ब्यूट 2 ENE। देखो बच्चों, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, सो कम से कम नंबर कौन सा है, 1, सो ब्यूट 1 ENE। ENE मीन्स डबल बॉन्ड। इस वाले कंपाउंड पर डबल बॉन्ड किसी भी साइड से आप नंबर डाल सकते हो, नंबर बराबर ही आएंगे। सो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में, सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो कम से कम नंबर सेकंड है, कम से कम नंबर सेकंड है। सो ब्यूट 2 ENE, इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 ENE। बात समझ में आ गई, ठीक है। अल्फा बीटा का तो पार्ट समझ में आ गया। पेंटाइलिन में भी ऐसे ही होगा, अल्फा पेंटाइलिन बीटा पेंटाइलिन, पेंट 1 ENE पेंट 2 ENE। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड IUPAC नेम के बारे में, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड कि जो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं अल्किन में। सो अब हम बात करेंगे IUPAC नेम की, ओनली IUPAC नेम की बात करेंगे। अगर कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से आपके सामने है, कंपाउंड आपके सामने है, इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करो बच्चों, CH2 CH3 CH3, ठीक है। इस कार्बन को हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, इसकी बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है। इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइलिन। इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइलिन बिकॉज देयर आर 4 कार्बन्स ऑफ ब्यूटाइलिन बट सेकंड कार्बन कंटेन्स 1 CH3 आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड। सेकंड कार्बन पर एक CH3 आता है तो उसको बोलते हैं आइसो, सो आइसोब्यूटाइलिन। बट हम डिस्कस कर रहे हैं IUPAC नेम, वी आर डिस्कसिंग हियर IUPAC नेम। सो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन, बट वो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी रहनी चाहिए, उस पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, वरना 1 2 3 ये राइट एंगल की चेन सिलेक्ट मत करो, इस पर सिंगल ही बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड बाहर रहेगा। 1 2 3 डबल बॉन्ड किस साइड से नजदीक आता है, इस साइड से। लॉन्गेस्ट चेन को नंबर दो, लॉन्गेस्ट चेन को 1 2 3। डबल बॉन्ड भी इधर से नजदीक है और ब्रांचिंग भी नजदीक है। प्रेफरेंस अल्किन में डबल बॉन्ड को पहला है, बाद में ब्रांचिंग को। इसका नाम आएगा, सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन का नाम क्या है, प्रोप। लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन है वो लास्ट में आएंगे, प्रोप। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, कम से कम नंबर 1 है, सो 1 ENE। सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, वो पहले लिखा। जैसे नेम सरनेम होता है, उसका भी नेम सरनेम ही है एक टाइप का, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में जितने आते हैं वो सरनेम रहता है, प्रोप 1 ENE। और लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो रहते हैं उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट।
वो बाहर स्टार्टिंग में आ जाएंगे। 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। क्लियर? और एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, चलो और एक एग्जाम्पल लूंगा मैं। एग्जाम्पल है, अगर इस टाइप का कंपाउंड दिया जाए आपको, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो। अब मैं IUPAC नेम के ही बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? तो इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे, ठीक है? नंबरिंग कहां से डाले बच्चों? 4 कार्बन है तो ठीक है, ब्यूट तो लिखना ही पड़ेगा। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। अब नंबर कहां से डाले बच्चों? देखो, इस साइड से भी डबल बॉन्ड नजदीक है, इस साइड से भी नजदीक है। सो कौन से भी साइड से डाल सकते हो? 1 2 3 4, दोनों साइड से नंबरिंग बराबर है। फर्स्ट एंड सेकंड कंटेंस डबल बॉन्ड, फर्स्ट एंड सेकंड कंटेंस डबल बॉन्ड। इस साइड से भी नंबरिंग बराबर है, इस साइड से भी नंबरिंग बराबर है। ओके, सो डबल बॉन्ड किस कार्बन के आगे है? देखो 1 and 2 के बीच में है, सो कम से कम नंबर कौन सा है 1 and 2 में? 1, सो ब्यूट 1 डैश। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, सो कम से कम नंबर 3 1 3। डबल बॉन्ड 2 टाइम है, 2 टाइम, सो डाई ENE। ये ENE का मतलब है अल्कीन, डबल बॉन्डेड कंपाउंड। डाई का मतलब क्या है? DI, 2 टाइम्स। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, या फिर ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, 2 टाइम डबल बॉन्ड है, सो इसको बोलेंगे ब्यूट 1 3 डाई ENE। समझ में आ गई बात? अगर 3 टाइम्स डबल बॉन्ड रहता तो उसको बोलेंगे ट्राई ENE। 4 टाइम डबल बॉन्ड रहा तो उसको बोलेंगे टेट्रा ENE। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देता हूं मैं, देखो ये वाला एग्जांपल आपको सॉल्व होता है क्या? देखो, अगर कार्बन 1 2 3 4 5 इतने कार्बन दिए, मैं डबल बॉन्ड रखता हूं इधर और इधर, ठीक है? CH2 CH 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 CH3। देखो कंपाउंड को हाइड्रोजन से भी बैलेंस कर दिया। नंबर कहां से डाले? नंबरिंग कहां से करे बच्चों? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन, ठीक है? लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर दी, यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। सो नंबरिंग कहां से डाले? डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आता है। देखो इधर अगर एक नंबर डाला तो इधर एक नंबर के आगे डबल बॉन्ड है, बट अगर इधर एक नंबर डाला मैंने तो इधर सिंगल बॉन्ड आता है। इस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कंपटीशन लग जाए नंबरिंग के बारे में तो डबल बॉन्ड जीतता है बच्चों, ठीक है? सो इधर से नंबरिंग बराबर है 1 2 3 4 5, यही नंबरिंग आना चाहिए। अब टोटल कार्बन कितने? 5 है तो उसका नाम क्या आएगा? पेंट। नो डाउट पेंट आएगा। वर्ड रूट क्या है? पेंट। 5 कार्बन को क्या कहा जाता है? पेंट। डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में? देखो फर्स्ट एंड सेकंड, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड में डबल बॉन्ड है तो कम से कम नंबर 1 है, सो पेंट 1। 3 और 4 के बीच में कम से कम नंबर 3 1 3 डाई ENE, ठीक है? पेंट 1 3 डाई ENE। 2 नंबर के बीच में कॉमा आना चाहिए और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइपन, दैट इज डैश आना चाहिए, डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। ये वाला एग्जांपल मैं जो देने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। अगर इस वाला इस टाइप का एग्जांपल आपके सामने है, देखो इस टाइप का एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है? ये वाले एग्जांपल पर नंबरिंग किसी भी साइड से चलेगा। इसका कॉमन नेम क्या आता है? देखो अलीन। एलीन, जिस कार्बन को एट अ टाइम 2 बार डबल बॉन्ड होता है। देखो बच्चों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, नो डाउट, इसका भी sp2 आएगा। बट ये वाला जो कार्बन है इसको एट ए टाइम 2 बार डबल बॉन्ड है, इसको एलिन कार्बन कहा जाता है और हाइब्रिडेशन इसका sp आता है। ये बात ध्यान में रखो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसको एलिन कहा जाता है, इस कार्बन को क्या कहा जाता है? एलिन कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को कहा जाता है विनाइल कार्बन, ये भी विनाइल है। डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कहा जाता है, बट
ऐसा कार्बन की इसको एट ए टाइम 2 बार डबल बॉन्ड है, आगे भी पीछे भी, उसको एलिन कहा जाता है। हम डिस्कस करें IUPAC के बारे में। चलो तो IUPAC हम इसका देते हैं। अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर दी जाए तो इसको 1 नंबर दिया जाएगा, इसको 2, इसको 3। सो 3 कार्बन का प्रोप, 1 के आगे डबल बॉन्ड है, 2 के भी आगे डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 2 डाई ENE। 1 और 2 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, सो 1। 2 और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, सो कम से कम नंबर 2। 2 बार है, सो डाई ENE। समझ में आ गया बच्चों? वेरी सिंपल है। अल्किन का IUPAC नेम, कॉमन नेम ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।